नाउ अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल्स करेंगे, दूसरी तरह के न्यूमेरिकल्स। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल और PO4 3 नेगेटिव आयन। ये आपके पेज नंबर 39 पे दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एटम्स निकालने हैं, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो उसके हम एटम्स को कैसे निकालेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन सल्फाइड का निकालना है, जिसमें किस तरह से हम निकालेंगे कि हाउ मैनी एटम्स हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। जैसे H2S है, H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन। ठीक है, H2 मीन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है एंड 1 इज ऑफ सल्फर। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 2 + 1 3 एटम्स। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको आएंगे पेपर में। ठीक है, नाउ PO4 फॉस्फेट। फॉस्फेट में क्या है कि दो है हमारे पास, PO4, P फॉर फॉस्फोरस एंड O फॉर ऑक्सीजन। तो हम ये देखेंगे इसको किस तरह से करेंगे। P जो है फॉस्फोरस जो है 1 एटम है और ऑक्सीजन की इसमें 4 एटम है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 + 4 5। तो टोटल 5 एटम हो गए। तो इस तरह से कुछ भी आपके पास आता है, कोई भी आता है, जैसे SO4 है, फॉर एग्जाम्पल SO4 है, तो इसमें हमारे पास सल्फर का 1 एटम, ऑक्सीजन के 4, तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 5 एटम। कोई भी आए आप इस तरह से उनको अलग अलग करके निकाल सकते हैं। अब है हमारे पास एक क्वेश्चन और है, पेज नंबर 33 पे दिया हुआ है आपकी बुक में। ये बुक के न्यूमेरिकल्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे, जो आपको समझ आ जाने चाहिए। अगर नहीं आते तो आप मुझे दोबारा बता देना। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन द रेशियो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं 1:8 के में और वाटर बनाते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमें कितनी ऑक्सीजन गैस चाहिए कि वो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस से कम्प्लीटली रिएक्ट कर सके। तो ठीक है, पहले हम देखेंगे कि जो हमें गिवन है वो किस मास रेशियो में रिएक्ट कर रही हैं, 1:8। हाइड्रोजन जो है 1 है और ऑक्सीजन 8 है। अब हम देख रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है इट रिएक्ट्स विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्ट कर रही है। और क्वेश्चन है हमारा कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड रिक्वायर 8 × 3 = 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। किसी की भी हम मॉलिकुलर मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिकुलर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिकुलर मास क्या है। मॉलिकुलर मास होती है सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसमें कितने उसके एटम्स हैं, उन सब की एटॉमिक मास को अगर हम टोटल कर देंगे तो वो उसकी मॉलिकुलर मास कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने मॉलिकुलर मास निकालनी है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिक मास जो हाइड्रोजन की होती है 1। ठीक है, तो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मॉलिकुलर मास निकल आएगी और इसका यूनिट है U, जिसको आप इस तरह से 2U लिख सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, C2H4। C2H4 जो है इसका हमने निकालना है मॉलिकुलर मास। अब आप देखो इसमें आइटम्स के कार्बन है 2। ठीक है, C2 2 कार्बन से और हाइड्रोजन के हैं 4। तो हम क्या करेंगे, 2 एटम्स ऑफ कार्बन + 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हम कार्बन 2 एटम्स जो हैं कार्बन के, उनकी एटॉमिक मास ले लेंगे और जो हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं उसको हम हाइड्रोजन की एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कार्बन की जो एटॉमिक मास होती है वो 12 होती है और जो हाइड्रोजन की होती है वो 1 होती है। तो क्योंकि 2 एटम्स हैं तो 12 × 2, 2 × 12 मतलब 2 एटम्स हैं और हाइड्रोजन कार्बन की इतनी है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हमारे पास 4 एटम्स हैं और 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 28U। ये अब आपको जो एटॉमिक मास है वो याद करनी पड़ेंगी। इस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ एटॉमिक मास है। जैसे हमारे पास शुरू के जो 20 एलिमेंट्स हैं उनकी मैं बता रही हूँ। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एटॉमिक मास है 1। हीलियम की 2 एटॉमिक नंबर है, इसकी एटॉमिक मास है 4। तो आपने इस तरह से मैंने आपको भेजी भी थी एक वीडियो, उसमें आपने देखा होगा। तो आपको इस तरह से ये सब याद करना है। ठीक है, मैं इसके आपको पिक्चर भेज दूँगी या आप अपनी
नोटबुक में नोट कर लेना और इनको याद कर लेना, क्योंकि ये आपको बार बार यूज़ होंगी, ये हर जगह यूज़ होंगी। जैसे कार्बन है 6 और 12 अभी अभी हमने स्टडी किया, ठीक है। C2H4 हाइड्रोजन की 1 और कार्बन की हमने सॉरी हाँ कार्बन की 12, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको याद करते जाना है। जिसकी भी आपने निकालनी है मॉलिक्यूलर मास, तो आपको उसकी एटॉमिक मास पता होनी चाहिए। CH3OH में हमारे पास एक कार्बन है, 3 H हाइड्रोजन ये हैं और एक ये है, तो 4 टोटल हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन हो गई। 1 एटम ऑफ कार्बन हो गया, 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया, प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अगर हम इन सब को इस तरह से सॉल्व करें, जैसे कार्बन की हमारी एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन की है 1 और ऑक्सीजन की है 16। एक है कार्बन का एक ही एटम है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऑक्सीजन का एक है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इन सबको टोटल किया तो हमारे पास आ गया 32 यूनिट। अब हम नेक्स्ट में करेंगे मोल, ठीक है। मोल वाला क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेज नंबर 42 पे दिया हुआ है। इफ़ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स वेज 12 ग्राम्स, अगर कार्बन एटम का 1 मोल का वेट 12 ग्राम्स है, तो व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। हमने कार्बन के एक एटम की मास निकालनी है। ये इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन, एवोगैड्रोस नंबर मैंने मोल कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो 1 मोल होता है उसकी जो होती है ये 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन में इतने एटम्स होते हैं, और हमें 1 मोल ऑफ कार्बन की जो मास दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 12 ग्राम दी हुई है, ठीक है। गिवन मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन जो दी हुई है वो हमें 12 ग्राम दी हुई है। अब हमने क्या निकालना है, मास इन ग्राम्स निकालनी है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, मास ऑफ 1 मोल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल। ये हमारे मास है 12 ग्राम और नंबर ऑफ एटम्स हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 1.99 इंटू 10⁻23, क्योंकि ये नीचे था तो ऊपर जाके ये 23 हो जाएगा, -23 ग्राम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स।